सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए। और फिर एक बार एक बड़ी संख्या में हम लोग उसके वचन पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं, और जब तक अपने चर्चेस नहीं खुल जाते हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से वंचित नहीं रखेंगे, और उसकी भूख और प्यास हमें बार बार एकत्र करेगी और हम उसके वचनों पर मनन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, और मैं आप लोगों को एक पुस्तक में से कुछ बातें सुना रहा हूं और मैं देखता हूं कितने लोग पकड़ पाते हैं कि मैं कहां से बोल रहा हूं। परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं कि उसने बड़ी सुंदर सृष्टि की रचना की, और उसके बाद में उसने अपनी सृष्टि, सबसे प्यारी सृष्टि मनुष्यों को रखा था, लेकिन मनुष्यों ने गलत काम किया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिए गए। तो इस पुस्तक में हम लोगों को मिलता है कि परमेश्वर ने आरंभ ही में अपने एक दास को चुन लिया, और उस दास को बाद में अपना मित्र कह दिया, और वो दास जो मित्र कहलाया वो हम लोगों के लिए विश्वास का एक बड़ा उदाहरण बना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसे यह भी कहा कि मैं तेरे वंश को भी आशीर्वादित करूंगा। और परमेश्वर ने उसका नाम बदल करके लिखा है, इस पुस्तक में मिलता है कि परमेश्वर ने उसके नाम को बदल करके अब्राम से अब्राहम कर दिया, और उसके बाद उसे आज्ञा दी और वो निकल करके एक नए देश की ओर जाता है जिसे उसने अभी नहीं देखा है। एक अनजाने देश की तरफ निकल पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक प्रॉमिस दी है। अब वो चल पड़ता है, निकल पड़ता है, और रास्ते में से जब वो कनान में से होकर के जाता है तो परमेश्वर उसको वहां पर रुकवाता है और दिखा देता है यही वाली जमीन है, यही उपजाऊ भूमि है, यही हरियाली है जो मैं तेरे वंश को देने वाला हूं, वे आकर के यहां बसने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे चला जाता है और वो मिस्र देश में चला जाता है, और फिर वहां पर कुछ समय रहता है, फिर पलट करके आता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब्राहम का जीवन पूरा बीतता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि याकूब के बेटे किस रीति से मिस्र देश में पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि अकाल के दिन थे। और फिर उसके बाद में वहां पर परमेश्वर ने पहले से ही अपने 11वें बेटे यूसुफ को भेज दिया था, और उसने इन लोगों को पनाह दी, या याकूब के बच्चों को पनाह दी, या इज़राइल को मिस्र देश में जगह मिली। और फिर यहां पर लिखा है कि वे लोग वहां पर बड़ी संख्या में बढ़ने लगे, लेकिन राजा का अत्याचार हुआ, वे गुलाम बने, और गुलाम बन जाने के बाद में उनके जीवन का वर्णन दिया हुआ है और बड़ी भयानक बातें दी हुई हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से छुड़ाया, और जब उनको वहां से छुड़ाया तो लिखा है कि तूने अपने लोगों को लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुना, और उनको बड़े बड़े चिन्ह दिखा करके मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाया, और तूने उन्हें बहुत सारे चमत्कार दिखाए, लेकिन उनके व्यवहार में ढिठाई थी। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने प्रजा से प्यार किया उस समय इज़राइल बड़े प्यारे बन गए थे, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि जिस समय परमेश्वर इज़राइल के लोगों को छुड़ा रहा था और मिस्र देश के लोगों पर चिन्ह और चमत्कार, ये 10 विपत्ति जो मिस्र देश पर आई थी उनके बारे में लिखा है। और लिखा है कि तूने उनके आगे समुद्र को 2 भाग में कर दिया, वे समुद्र के बीच में से होकर के चले, और वे जमीन पर चले, और वे सूखी भूमि पर चल करके जा रहे थे, और तूने उसी स्थान में उनके दुश्मनों को डुबा दिया। आगे लिखा है कि तू बादल का खंबा होकर के उनके दिन में आगे आगे चलता था, और रात के समय उनको उजियाला मिले, अंधेरे में नहीं चलने दिया उसने,
उनके लिए रात के समय में भी उजाला होता था और वे उजाले में देखते रहे, इसलिए आग का खंबा बन करके चला। फिर सीनै के पर्वत के पास में लाता है और उनसे बातें करता है, उनको व्यवस्था देता है, उनको विधि देता है, उनको अपनी आज्ञाएं देता है। मूसा के द्वारा ये सारी बातें परमेश्वर ने सीनै पर्वत से भेज करके अपने लोगों को दी। उसके बाद में यह भी लिखा है कि उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए उनको मन्ना भी दिया और उनको दिन ब दिन पानी मिलता रहा। इतनी सारी बातें करने के बाद में फिर एक बार बताया गया, परंतु देखिए उसके लोग उसी को बुरा बोलने लगे। उसी को मतलब परमेश्वर को भी बुरा बोल रहे हैं, मूसा को भी बुरा बोल रहे हैं और अपने छुड़ाने वाले को बुरा बोल रहे हैं। लेकिन मनुष्य जितना बुरा 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 बनता गया, अगले वचन में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने हारा, अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको न त्यागा। आप सोचिए, आप अपने घर में जब अपने बच्चों को गलत काम करते देखते हैं, आप क्या करते हैं? हम लोग साधारणतः पहली बार उनको डांटते हैं और अगली बार थोड़ा जोर से डांटते हैं और तीसरी बार तो हमारा हाथ ऐसा हो जाता है और अगर फिर भी गलत काम करे तो हम शायद छड़ी उठा लेते हैं। आजकल के माता पिता बड़े जल्दी निराश भी हो जाते हैं। यानी जवान बच्चे ने कोई गलत काम किया तो हाय, यानी रोने बैठ गए, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा बच्चा हमारा नहीं सुन रहा है, यानी छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन लोगों को नहीं त्यागा और इसी वचन के अगले वचन में लिखा है, परंतु उन्होंने तो बछड़ा ढालकर बछड़ा बना लिया सोने का और बोला कि ये वो देवता है जिसने हमको मिस्र से छुड़ा करके लाया है। अब अंदाज लगाइए कि परमेश्वर को कितना क्रोधित हो जाना था। लेकिन उसके अगले ही वचन में लिखा हुआ है, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा और न रात को उजाला देने वाला का मार्ग आग देने वाले के मार्ग से हटा। यानी परमेश्वर लगातार उनके साथ साथ चल रहा है, उनको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं, लगातार साथ में बुराई करते जा रहे हैं, ढिठाई करते जा रहे हैं। ढिठाई मतलब समझाने की कोशिश चल रही है, बताने की कोशिश चल रही है, परंतु फिर भी वो सुन नहीं रहे हैं। 40 वर्ष तक उनका पालन पोषण ऐसा किया कि उनको कोई घटी नहीं। बात यहां पर समाप्त नहीं होती है, फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जब उनको कनान देश में पहुंचाया और उनकी संतान को आकाश के तारों के समान, देखिए पहला प्रॉमिस था, अब्राहम से कहा गया था मैं तेरी संतान को इस रीति से रखूंगा और तू आकाश के सितारों के समान ऐसे तेरी संतान होगी और रेत की बालू के समान समंदर के किनारे जो है ऐसी अनगिनत तेरे होंगे। और ये वाला वचन भी इसी अध्याय में हमको मिलता है। और फिर लिखा है उसकी संतान वहां जाकर के वहां का अधिकार उनको मिल गया, गढ़ वाले नगर मिल गए, उपजाऊ भूमि मिल गई, अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घर मिल गए और खुदे हुए हौद मिल गए और दाख मिल गए, जातून की बारियां मिल गई, खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के वे अधिकारी हो गए, वे खा खा कर तृप्त हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। और परमेश्वर की इस आशीष और भलाई को धन्यवाद देने की बजाय लिखा है अगले वचन में, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए। स्टूडेंट्स जानते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, इस प्रकार का इजराइलियों के जीवन में मैं लगातार ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला साइनसॉइडल वोल्टेज देखता हूं कि कभी तो ऊपर जा रहे हो, कभी नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, लगातार हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने किसी भी परिस्थिति में उनको त्याग नहीं दिया। बहुत बड़ा प्रॉमिस है उसका और परमेश्वर अपने प्रॉमिस का सच्चा होता है, इसीलिए उसने नहीं त्यागा। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये पुराने नियम में भी मिलता है, ये सुसमाचार में भी है और पत्रियों में भी मिलता है, लगातार चला आ रहा है। और हम जिस राज्य में जा रहे हैं वहां तो हम सदैव परमेश्वर के साथ में रहने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। लोग संकट में पड़ गए, संकट में पड़ करके उसकी दुहाई दी, लेकिन जब जब उनको चैन मिला तब तब फिर से वे बुराई करने लग गए। यह अध्याय और भी बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन इन सारी बातों में कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई है। परमेश्वर
बहुत वर्षों तक उनको सहता रहा। लोग, उसकी प्रजा, उसके निज लोग, जिनको परमेश्वर ने अपने छाती से लगा करके निकाला और अपने पंखों की आड़ में रख करके उनकी सहायता की, ऐसे लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया। बहुत दुख से मानो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने अपने लिए एक राजा मांग लिया। और परमेश्वर ने जब शमूएल को देखा कि वो उदास बैठा है, वो रो रहा है, तो शमूएल से कहा था उसने, तू उदास क्यों होता है? उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। जब हम अपनी आस किसी संसार के राजा पर लगाते हैं, जब हमको लगता है हमारे बचाने वाला कोई और है, जब हमको लगता है कि हम संसार के राजा से या हमारे पैसों से या हमारी बुद्धि से या हमारे एंटी वायरस के नए नए जो तरीके निकले हैं उससे बच जाते हैं, तो हम पहले परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर हम पर नजर रख रहा है और हमें दंड देने वाला भी वही परमेश्वर है, हम पर नजर रख रहा है। उसने हमें त्याग नहीं दिया, लेकिन इसमें से गुजरने दिया है। और आगे हम देखते हैं कि शाऊल से गलत काम होता है, लोग तकलीफ में आते हैं, त्यागे जाते हैं। परमेश्वर छुटपन में ही एक लड़के को चुन लेता है कि यह अगला राजा होगा। और उसके बाद में हम जानते हैं कि उसका बेटा फिर सुलेमान भी आता है, और सुलेमान के समय में भी एक भव्य मंदिर बन करके तैयार होता है। लेकिन सुलेमान भी एक गलत काम करता है और अन्य जातियों की स्त्रियों से वो विवाह कर लेता है। उस बात का वर्णन भी हम लोगों को यहां मिलता है कि वो लोगों को समझा रहा है कि तुम अन्य जातियों में जा करके अपने लिए दुल्हन क्यों लेकर के आ रहे हो? क्या तुमको परमेश्वर की विधि मालूम नहीं? और तब उन लोगों को छांट देता है, तब उन लोगों को अलग कर देता है, तुम परमेश्वर की प्रजा में रह नहीं सकते। ये सारी बातें मैंने जो आपके सामने पढ़ा वो बाइबल के एक पुस्तक के एक अध्याय में से पढ़ा है। जी हां, मैं नहम्याह की पुस्तक पढ़ रहा था। हम जानते हैं कि यह पुस्तक इतिहास में पीछे मुड़ करके उस समय को देख रही है जब परमेश्वर निराश होकर, क्रोधित होकर के शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया और बेबीलोन के राजा ने आकर उन पर कब्जा किया और पूरा तहस नहस कर दिया। परमेश्वर की सुंदर प्रजा एक प्रॉमिस्ड लैंड में रहनी चाहिए थी, लेकिन हुआ यह कि वो भाग दो राष्ट्रों में बढ़ गया। इजराइल और यहूदा के नाम से दो राष्ट्र बन गए, और फिर इजराइल में भयानक मूर्ति पूजा शुरू हो गई। यहूदा में भी होती थी, बीच बीच में थोड़ी कम थी, लेकिन दोनों राष्ट्रों में परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को देवता बनाना शुरू हो गया। और एक नहीं, दो नहीं, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, वो सारी 10 आज्ञाओं को इन्होंने त्याग दिया था। और तब परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए एक राजा नबूकदनेस्सर को खड़ा किया, और उन्होंने आकर के इस देश पर कब्जा किया, और एक बार, दो बार, तीन बार करके कुरेद करके, जैसे कोई बालों पर कंघी फेरता हो, एक बार, दो बार, तीन बार करके वहां से सब कुछ लूट करके, वहां के धन दौलत को, वहां के सोने चांदी को, वहां के जवानों को, वहां के बुद्धिमानों को, सबको समेट खींच करके अपने देश में लेकर के चला गया। लेकिन बाइबल को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो पता लगता है परमेश्वर का अनुग्रह फिर एक बार हुआ, और राजा खुसरू के समय की बात है जब परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि इन बंदियों को छोड़ा जाना शुरू हुआ। यानी कि वे दल में आने लगे, बैचेस में आने लगे, और पहला बैच राजा खुसरू के समय में आया। और उस समय हम देखते हैं कि एजरा जो याजक है वो भी आता है, और यरूशलेम में फिर एक बार मंदिर निर्माण होता है। लेकिन अभी भी यरूशलेम की हालत ठीक नहीं है। नहम्याह की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के आरंभ के वचन में यूं लिखा है कि नहम्याह जो था, ये अर्थक्षेत्र राजा के राजमहल में, राजा के कक्ष में जाने की कुवत रखता था। वो राजा को पिलाने हारा था, राजा का प्याऊ था। और एक दिन उसके पास में उसका एक भाई आकर के उससे मिलता है, तब ये पूछता है, दो बातें पूछता है। जो यहूदी लोग
यहां से बंधुआई से छूटकर घर गए हैं, उनका हाल बता। और दूसरा प्रश्न होता है, मेरे नगर का क्या हाल है? देखिए, दो बातें पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, यहां से जो छूट करके गए, जो बंधुआई में मेरे साथ में अभी भी यहां पर है, उनको तो मैं देखता हूं, लेकिन वे जो छूट गए, वे जो स्वतंत्र हो गए, वे जो आजाद हो गए, वो कितने आनंदित होंगे। जरा खबर तो सुना मेरे को, वो लोग कैसे जी रहे हैं। और हां, वो लोग छूट करके अपने घर गए, उन्होंने अपने घर को सजाया होगा, अपना यरूशलेम जगमगा रहा होगा। जरा यरूशलेम के बारे में भी बता दे। और जब उसने ये दो प्रश्न पूछा और उसके भाई हनानी ने उसको ये उत्तर दिया, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। कैसे हैं? बड़ी दुर्दशा में, यानी जिनका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। एकदम गंदे पड़े हैं, एकदम मानो नाली में डूबे पड़े हैं, दुर्दशा में पड़े हुए हैं। और उसके बाद में फिर वो नगर का भी हाल सुनाता है और वो कहता है, नगर की शहरपनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। इसका अंदाज लगाने के लिए आपको अपने आप को यरूशलेम बनाना पड़ेगा। आप एक इंसान हैं, मैं कहता हूं, आप यूं सोचियो कि आपके तन पर के कपड़े फटे हुए हैं या जले हुए हैं और आप ऐसे बीच सड़क पर खड़े हो, चौक पर, और सब आने जाने वाले जब लोग देखते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? निंदा होती है। उनकी गंदगी की बातें, उनकी बुराई की बातें, कैसे नंगा खड़ा है करके। आप अंदाज लगाइए, जब इस तरीके का वर्णन यरूशलेम के बारे में करा जा रहा है, परमेश्वर के पवित्र नगर के बारे में करा जा रहा है, कि लोग हंसते हैं। और इसका कारण कौन है? उसकी अपनी प्रजा, उसके अपने लोग। और तो और उनमें से कुछ को छोड़ करके भी भेजा, पहले दल में भेजा, दूसरे दल में भेजा, लेकिन आज भी वही हालत है, वही हालत है। और नहम्याह की पुस्तक यूं शुरू होती है कि नहम्याह बैठ करके रोने लगा। जब हम ऐसी दशा परमेश्वर के लोगों की देखते हैं, परमेश्वर की कलीसिया की देखते हैं, यरूशलेम के बारे में सुनते हैं, तो क्या हम नहम्याह के समान आंसू बहाते हैं? आज की हालत को देखिए, आज की दुनिया की हालत को देखिए, आज की कलीसिया की हालत को देखिए और अंदाज लगाइए कि क्या चल रहा है। क्या हमको यह परिस्थिति देख करके रोना आता है? क्या हमारे आंखों में आंसू आते हैं? क्या हमारा गला भारी होता है? क्या हमको दुख होता है? अगर ये सब कुछ नहीं है तो नहम्याह से आज सीख लेते हैं। ये वो वाली पुस्तक है जो बाइबल पढ़ने वाला और प्रार्थना करने वाला, मैं अक्सर बच्चों को और जवानों को यही दो बातें सिखाता हूं और माता पिताओं को भी बताता हूं। अपने बच्चों को एक बार आपने सुबह बाइबल पढ़ने की आदत डाल दी और प्रार्थना करना सिखा दिए और बाकी कुछ भी नहीं करा है, तो भी मैं समझता हूं आप अच्छे माता पिता साबित हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में अपने बच्चे का हाथ दिया आपने, तो फिर बच्चे को परमेश्वर लेकर के जिंदगी भर चलेगा। तो आइए हम नहम्याह के इस पुस्तक का आज अध्ययन करेंगे। इसमें मैं विशेष ध्यान आपका इस ओर खींचना चाहता हूं कि आप देखेंगे इस पुस्तक में 13 चैप्टर्स हैं। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। और 13 अध्याय में से 6वें अध्याय में ही हमारे हिसाब से उद्देश्य पूरा हो गया। नहम्याह की पुस्तक है यरूशलेम की शहरपनाह बनाने वाली पुस्तक। इससे ज्यादा और इससे कम किसी को इस नहम्याह वाले के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने अक्सर लोगों से पूछा, नहम्याह की पुस्तक पढ़े हो? हाँ, शहरपनाह बनाने वाली पुस्तक। मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन 6वें अध्याय में शहरपनाह बन के तैयार हो जाती है। 6वें अध्याय में नहम्याह की पुस्तक पूरी हो जाना चाहिए था, लेकिन 6वें अध्याय के बाद और 7 अध्याय हैं। इसका मतलब शहरपनाह बनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहम्याह की पुस्तक में है, जो बाकी के 7 अध्यायों में। शहरपनाह तो सिर्फ 6 में बनी, लेकिन उसके बाद में 7 अध्याय और क्यों डालने पड़ गए। कोशिश करेंगे बड़ी तेजी से जाते हुए इन बातों की तरफ देखेंगे। जैसे ही नहम्याह को पता चला कि यहूदियों की हालत क्या है जो लौट करके गए हैं, जिन्हें वो स्वतंत्र समझ रहा था, और यरूशलेम के बारे में जब उसको नगर के बारे में पता चला, तब वो बैठ करके रोने लगा। बैठ करके रोने का मतलब है उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं रही। वो अंदर से टूट गया, अंदर से एकदम इतना व्यथित हो गया, दुखी हो गया कि वो गिर पड़ा। यही इंटेंसिटी
क्या हमारे दुख दर्द में आती है जब हम अपने विषय में नहीं, अपने परिवार के विषय में नहीं, अपने मां बाप के विषय में रोने की बात नहीं चल रही है, परंतु परमेश्वर के नगर के बारे में बात चल रही है, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बात चल रही है, उस परमेश्वर के पवित्र नगर के बारे में बात चल रही है, तो क्या हमको ऐसा रोना आया कि हम बैठ करके रोने लगे? और लिखा है कितने दिन विलाप करता रहा। कितने दिन का मतलब होता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, मैं गिन नहीं पाया कि कितने दिन विलाप करता रहा। और लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। परिस्थितियों को बदलने के लिए बाइबल में एक चाबी दी हुई है, बड़े बड़े ताले इससे खुल जाते हैं, और वो है उपवास और प्रार्थना। और इस बंदे ने बिल्कुल यही काम किया, सही काम किया, और उपवास और प्रार्थना में ये दिन बिताए। और उपवास और प्रार्थना के समय में उसने केवल एक विनती किया, मालूम है कौन सी? हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। उसने अपने खुद के पापों को स्वीकार किया, उसने अपने पप्पा के घराने के लोगों के पापों को स्वीकार किया, उसने अपने पूरे देश के पाप को स्वीकार किया। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता, मैं अपने पापों को, मेरे पिता के घराने के पापों को जो हमने तेरे विरुद्ध में किया है मान लेते हैं। और इसके बाद में वो परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करता। प्रभु जी आपने बोले थे कि मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरी ओर फिरना, मेरे ऊपर चलना। 9वां वचन देखिएगा, पहला अध्याय 9वां वचन कहता है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी आज्ञाओं पर चलो, तब तुम इन आशीषों को पाओगे। आज हम में से बहुत से लोग आशीषों को खोते चले जा रहे हैं, और हम लोगों को लगता है मसीह परिवार में पैदा हो गए तो हम लोग आशीष के वारिस हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने अब्राहम से भी यही कहा था, उसने उसके बाद याकूब से भी यही कहा था, उसने मूसा को भी यही कहा था, उसने इजराइलियों को भी यही कहा था, यदि तुम मेरी इन आज्ञाओं को मानते हुए रहो, इनको सुनो और उस पर चलो, तब तुम यहां पर बढ़िया बढ़िया बातों को पाओगे और आशीषों को पाओगे। इस तरीके से बड़ा उदासी होकर के वो अपने जीवन को बिता रहा था, और राजा का प्याऊ होने के कारण एक दिन उसे राजा के सामने जाना पड़ा। और जब वो राजा को प्याला दे रहा था तो राजा ने उसके चेहरे को देखा और कहा, तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? क्या तू मन से किसी बात से उदास है? देखिए, राजा के सम्मुख ऐसे ही पहुंच जाना हल्की बात नहीं होती थी। राजा के सम्मुख उदास मुंह लेकर के जाना भी बुरी बात होती थी। और राजा के सम्मुख यह व्यक्ति अपनी उदासी को छिपा नहीं पाया, इतना ज्यादा वो दुखी था। वो बनावटी मुस्कान ला रहा होगा क्योंकि राजा की सेवा करने जा रहा था, नहीं तो मौत का दंड उसको मिल जाता था। लेकिन राजा ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि की और उससे बात की और बोला उसको कि तेरे मन में जरूर कुछ ऐसी बात है। तब वो एकदम डर गया। वो डर इसलिए गया क्योंकि इससे पहले जब राजा के कक्ष में कोई उदासी चेहरा, इस प्रकार से गुस्सैल चेहरा लेकर के कोई जाता तो उन्हें मरवा डालते थे। लेकिन परमेश्वर राजा के द्वारा नहम्याह पर अपनी कृपा दृष्टि जाहिर करता है। राजा और रानी दोनों वहां पर उस समय बैठे हुए थे और उन्होंने उससे कहा, बोल तू क्या मांगता है? 4 वचन में लिखा है, राजा ने पूछा तू क्या मांगता है? और वचन में लिखा है नहम्याह ने प्रार्थना किया। देखिए, जब उसको पता लगा था यरूशलेम का क्या हाल है, उसने प्रार्थना किया। यहूदा में पहुंचाए गए बंधुआई से छूटे हुए लोगों के हाल को पता लगा तो उसने प्रार्थना किया। जले हुए फाटकों के बारे में, टूटी हुई शहरपनाह के बारे में पता लगा तो उसने प्रार्थना किया। और अब राजा पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है? तो राजा को उत्तर देने से पहले भी देखिए, ज्यादा डिले तो कर नहीं सकता। राजा ने पूछा है तो मेरे को तुरंत जवाब भी देने का है, तो उसने बड़ी छोटी सी प्रार्थना की होगी, शायद 1 क्षण या 2 क्षण की या 4 सेकंड की प्रार्थना की होगी। और 5वें सेकंड में पॉज के बाद उसने राजा को अपनी बात बताई होगी। मुख्य बात यह है कि हम अपने जीवन के निर्णय कैसे लेते हैं। राजा से बात करते समय, लोगों से बात करते समय, किसी से बात करते समय क्या हम परमेश्वर से पहले बात करते हैं? नहम्याह ने वैसी परिस्थिति में भी पहले राजा से नहीं, परमेश्वर से बात किया। और लिखा है परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद में उसने राजा से बात किया। मेरे और आपके जीवन में पहला स्थान कौन रखता है? यदि हम परमेश्वर को लेकर के चलते हैं तो परमेश्वर देखिए हमारे अधिकारियों के मन में भी काम करता है। जिन अधिकारियों से हम डरते हैं कि इन्होंने हमको नौकरी दी है और ये हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर भी एक बड़ा अधिकारी है और वो परमेश्वर है जो उनके मन में बातें को डालता है।
राजा ने सारी बातें सुनी और उससे कहा, अब बता कि तुझको क्या चाहिए। तो उसने स्पष्ट बताया कि महानद के पार के अधिपतियों के लिए एक चिट्ठी मुझको लिख करके दे कि मैं अपने देश यरूशलेम को जब जाता हूं तो उनके देशों से जाने की परमिशन मिल जाए। ये यरूशलेम के बहुत पास नहीं रहता था, उसके बीच में एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश और चौथे देश में रहा करता था, तो बीच में उनको 3-4 फॉरेन कंट्री से जाना पड़ेगा। आज हम लोग किसी फॉरेन देश की विजिट में जाते हैं तो बड़े नियम से पासपोर्ट बना लेते हैं। पासपोर्ट का मतलब होता है परमिशन ले लेना कि हम आपके देश में आ रहे हैं, इतने दिन रहेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पासपोर्ट की विधि नहम्याह की पुस्तक से चली आ रही है। जब विदेशी जमीन पर से हम जाते हैं तो एक अनुमति लगती है, वो उसने अनुमति मांगी और फिर उसके बाद में क्या कहा कि मैं जा करके अपनी देश की शहरपनाह बनाना चाहता हूं, दीवारों को बनाना चाहता हूं और फाटकों को बनाना चाहता हूं। मुझे पत्थर लगेंगे, मुझे लकड़ियां लगेगी, मुझे लोहा लगेगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा। तो जिस देश में, अब देखिए उस समय जो अर्तक्षत्र राजा था उसका राज्य बहुत फैला हुआ था और उसने कहा कि अपने उस प्रांत के गवर्नर से कह दे कि वो हमको ये चीजें दे दे, ये चीजें दे दे। और ये सारे ऑर्डर्स उसने राजा से ले लिया और वचन में लिखा है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार करी। बहुत अच्छा प्याऊ था, मैं बहुत अच्छा राजा का मंत्री था, मैं बहुत वेल ड्रेस था, मैं राजा को खुश करता था, उसकी चापलूसी करता था, इसलिए राजा ने मुझको दिया नहीं। नहम्याह को मालूम था कि परमेश्वर ने मुझको ये सारी बातें इसीलिए दिया है क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि का काम है। और उसके बाद में जब ऐसे पेपर्स उसको मिल जाते हैं तो अगले वचन में मालूम है क्या लिखा हुआ है। जब राजा ने उसको ये चिट्ठियां दे दी तब यह सुनकर एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण के लिए उपाय के लिए आया। तब संबलत नाम का एक व्यक्ति और तोबिया नाम का एक कर्मचारी था, ये दोनों अम्मोनी थे, ये दोनों जलने लगे, चिढ़ने लगे। अभी परमेश्वर का काम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी परमेश्वर के नगर की शहरपनाह बनना शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन विरोधी खड़े हो गए। शैतान अपना कार्य लगातार करता रहता है, कभी भी शांत नहीं बैठता। आपके मन में सिर्फ परमेश्वर के लिए एक विचार आने दीजिए कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए ये करूंगा। एक बार जैसे ही विचार आया तो शैतान के विरोधियों को खड़ा कर दिया शैतान ने। अब उसके बाद में क्या होता है, वो यरूशलेम में जाता है। 11वें वचन में लिखा है दूसरे अध्याय के, जब मैं यरूशलेम में पहुंचा तब मैं 3 दिन ठहरे रहा। ये यात्रा से थक गया था क्या जो आकर के आराम करना चाहा और 3 दिन का आराम किया? नहीं, वो फिर प्रार्थना में बैठ गया। आप कहेंगे लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में वो रात में उठता है और उठ करके अपने साथियों को ले करके वो पूरे देश का मुआयना करता है और उसके बाद में परमेश्वर उसके मन में यह बात को डालता है। परमेश्वर से लगातार बात जब हम करते रहते हैं तो परमेश्वर हमसे भी लगातार बात करता रहता है। बाइबल में हम बहुत जगह देखते हैं कि 3 दिन की खास वाली उपवास प्रार्थना की गई। दमिश्क के मार्ग से जाने वाला वो आदमी भी जब अंधा हो गया, उसने भी 3 दिन और 3 रात ऐसे ही प्रार्थना करी। समुद्र में जब फेंक दिया गया तो 3 दिन और 3 रात प्रार्थना करी। आज हम देखते हैं एक बड़े भयानक और बहुत अद्भुत काम करने को जाने वाला व्यक्ति, एक अकेला समझने वाला अपने आप को व्यक्ति, वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए लोगों के बीच में घिरा हुआ है, वो 3 दिन और 3 रात प्रार्थना में बिताता है। और तब परमेश्वर उसको समझाता है कि क्या करना है। तब वो निकलता है और लिखा है वो एक एक करके सारे यरूशलेम का मुआयना करने के लिए निकलता है। रात भर में मुआयना करता है, किसी को भी बताया नहीं है। उस नगर में उससे बड़े लोग भी हैं। 16 वचन में लिखा है, हाकिम नहीं जानते थे, यहूदी लोगों में से भी लोग नहीं जानते थे, याजकों को भी नहीं मालूम था, रईसों को भी नहीं मालूम था, यहां तक कि साधारण लोग, मजदूर लोग जो वहां पर, उनको भी नहीं मालूम था कि मैं क्या करने के लिए आया हूं। इतनी सब बातें हो जाने के बाद में वो परमेश्वर से पूछता है अब क्या, और परमेश्वर उससे कहता है अब जाकर के लोगों के सामने यह चैलेंज को तू रख, ये चुनौती को तू रख और उन्हें बता और मैं उनसे बात करूंगा। परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है और 17वें वचन में हम देखते हैं कि वो लोगों की भीड़ को इकट्ठा करता है और कहता है आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाएंगे।
अभी तक ऐसी ही दुर्दशा में पड़े थे, लेकिन आज अचानक एक आवाज सुनाई दे रही है और वो कहता है कि आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। और सब लोग कह पड़ते हैं कि आओ हम कमर बांध करके यह काम करें। शैतान के एजेंट यहां भी पहुंच गए। 19 वचन में लिखा है, यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, अभी एक और विरोधी आ गया है, लिखा है गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानने लगे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे, शैतान का विरोध भी बढ़ता चला जाएगा। तो इन बातों की भी तैयारी रखें। परमेश्वर के काम में लग जाने से जिंदगी आसान हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु शैतान भी उस कार्य को करने लगेगा। तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं 2 अध्याय हुए हैं और अब यरूशलेम वासी तैयार हो गए हैं कि काम करेंगे। तीसरे अध्याय से काम शुरू होता है और मालूम है पहला काम किसने किया। पहला वचन बताता है, महायाजक ने भेड़ फाटक को फिर से बनाया और लिखा है कमर बांधकर। याजक को साधारणतः हम समझते हैं कि वो चर्च में मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा याजक, हमारा पास्टर चर्च में रहे, चर्च से बाहर ना निकले, यानी वो ही काम करता रहे और घर में भी आए तो बस एक बार बाइबल पढ़ दे, वचन सुना दे, प्रार्थना करे और चाय पी के चला जाए। महायाजक को हम देखते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो मंदिर के अति पवित्र स्थान में जाने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने काम की शुरुआत करी है। परमेश्वर के मंदिर का महायाजक आता है और लिखा है कमर बांधकर। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर दिया आज तुम यहां करो तुम वहां करो, परंतु कमर बांधने का मतलब है कि वो खुद भी उस काम में जुट गया और उसने भेड़ फाटक को बनाया। किसको बनाया? एक फाटक बनाया। यरूशलेम में बहुत सारे फाटक हैं, तो उसमें से भेड़ फाटक को बनाया। ये फाटक का भी एक बड़ा महत्व है, किसी दिन वो भी स्टडी करेंगे। भेड़ फाटक को बनाया। उसके बाद में तीसरे वचन पर आइए, देखिए क्या लिखा है। फिर मछली फाटक को हसन्ना के बेटों ने बनाया और उनकी कड़ी भी लगाई, पल्ले भी लगाए, ताले भी लगाए, बेंडे भी लगाए, यानी कंप्लीट फाटक को बनाया गया। वो पूरा फाटक जो है, वो फाटक का नाम मछली फाटक है। शब्दों को याद रखना। पहला वाला भेड़ फाटक था, फिर मछली फाटक था। इसको महायाजक ने नहीं बनाया, यहां पर एक व्यक्ति का नाम आया है हसन्ना और उसके बेटों ने बनाया है, यानी महायाजक भी कर रहा है और अब लोगों के बीच में आ रहे हैं, उसने भी एक फाटक बनाया। 6वें वचन पर आइए, 6 वाला वर्ष कहता है, फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र और उनके नाम लिखे हैं, उन्होंने पल्ले भी बनाए, कड़ी भी बनाए, बेंडे भी बनाए, ताला भी लगाए। पूरी तरह से ये तीसरा फाटक भी बन करके तैयार हो गया। 13वें वचन में आइएगा, तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानों के निवासियों ने की, उन्होंने भी उसको पूरा पूरा बनाया। तो भेड़ फाटक बन गया, मछली फाटक बन गया, उसके बाद पुराना फाटक बन गया, तराई वाला फाटक बन गया। 14वें वचन में लिखा है, कौन सा वचन लिखा है? देखो 14 में लिखा है, कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मिल्किय्याह ने की। एक फाटक का नाम कूड़ा फाटक भी है। अभी नहीं बताऊंगा ये क्या है, लेकिन बाद में कभी फाटक की अध्ययन करेंगे। 15वें वचन में लिखा है, सोता फाटक की मरम्मत की गई। और ऐसे करते करते, आपको मालूम है यरूशलेम के कितने फाटक हैं? कुछ लोग जानते हैं, 12 फाटक हैं, 12। इसमें आपको 8 फाटकों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन 6 का उपयोग होता था, 2 का नहीं कर रहे थे। पर खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग फाटकों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले की दीवारें खड़ी करते, इससे पहले की दीवारी खड़ी कर दी जाती, ये दीवारों में लगने वाले फाटकों को इन्होंने तैयार कर लिया। देखिए दीवार क्या होती है? डिफेंस वाली चीज होती है। ये वो दीवारें हैं जिनसे शत्रु हमारे अंदर नहीं आ सकता, हमारे देश में नहीं आ सकता है। और फाटक वो स्थान है जिनको वास्तव में खोला जा सकता है कि बाहर वाले अंदर आ सकें और अंदर वाले बाहर जा सकें। परमेश्वर ने ये आशीष अपने लोगों को दी है कि जो मुझ पर या मेरे घर की भेड़ होती है, वो अंदर और बाहर आया जाया करती है। वो दीवार को फांदती नहीं है, वो फाटक से आना जाना करती है। और तो और एक खास फाटक है जिसके लिए लिखा है, प्रभु यीशु इस फाटक से प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो फाटक से प्रवेश करते, जो फाटक से नहीं आते हैं वो चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं।
लेकिन यहां पर 12 गोत्रों के नाम से 12 फाटक बने हुए हैं। और तो ये यरूशलेम है, ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के शांति का देश है। और उसी प्रकार से एक और फाटक 28वें वचन में देखिए, एक और फाटक का नाम मिल रहा है, फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। महायाजक ने स्टार्ट किया था, अभी काम पूरा हो रहा है। याजक लोग भी अपने अपने घरों के सामने, देखिए, अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा सा काम अगर हम सब ने कर लिया तो परमेश्वर के राज्य का पूरा काम हो सकता है, क्योंकि बहुत कठिन काम थे ये सब करने के। और इसमें तो लिखा है कि मरम्मत करने वाले में सादे लोग थे, मरम्मत करने वाले में बिजनेसमैन वाले थे, सुनार थे, व्यापारी थे, लड़के और लड़कियां भी थी। ये सारे लोग मिलकर के, स्त्री और पुरुष सब के सब काम करते आ रहे हैं। जब ये सारे फाटक बन गए, शैतान फिर चुप नहीं रहा। 4 अध्याय का पहला वचन कहता है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना, बहुत ऋषि आकर के यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। उसके मन में और बड़े बड़े प्लान्स इस प्रकार से बनने लगे। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं, शैतान अपनी युक्तियों को लेकर के आगे आगे बढ़ने लगता है। 4 अध्याय का 6वां वचन बताता है, आधा काम हो गया, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। अभी आधा ही काम हुआ है, लेकिन आधे काम भी क्यों हो पाया? क्योंकि वे मन लगा करके कर रहे थे। वे मन लगा करके कर रहे थे, एक मन होकर के कर रहे थे, इसलिए आधी बन पाई। मेरे और आपके जीवन में अगर शहरपनाह टूटी हुई है तो हमारा दुश्मन आए दिन ऊपर नीचे आता रहेगा, जाता रहेगा, रौंदता रहेगा। हमारे घर में शांति नहीं रहेगी। हमारी शहरपनाह टूटी है तो हमारा दुश्मन कब बाहर और कब अंदर है, कब हम पर आके थूकेगा और कब हम पर आकर के गालियां देगा और कब हमको मार करके जाएगा, हम नहीं बोल सकते। अपनी अपनी शहरपनाह को खड़ा करना है, अपने अपने फाटकों को सुधारना है। हर एक का व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार से ढाल से बनकर के खड़ा रहे। हर एक मसीही परिवार अपने अपनी शहरपनाह को बना करके रख ले। हर एक माता पिता अपने जवान बच्चों के चारों ओर की शहरपनाह पर ध्यान दे कि कहीं शैतान आए दिन रोज बरोज उनके बच्चों को नोचता नहीं है। और अगर शहरपनाह बनानी है तो नित मन लगाना पड़ेगा, परमेश्वर से मन मांगना पड़ेगा, ऐसी शक्ति और इच्छा मांगनी पड़ेगी कि हम ये शहरपनाह बना लें। आधा ही काम हुआ है तो 7वें वचन में लिखा है, तब संबलत आ गया, तोबिया आ गया, अराबी आ गया, अम्मोनी आ गए, अशदोदी आ गए। अभी देखिए, पहले तो केवल 2 ही जन थे, फिर 3 हुए, अभी जातियां बनने लगी और 1 2 3 4 5 जातियों ने आकर के अभी घेर लिया और वे कह रहे थे कि तुमको हम दीवार बनाने नहीं देंगे। शहरपनाह बन जाएगी तो दुश्मन लोग यरूशलेम में आकर के अपना नाच नहीं नाच सकेंगे। शैतान जानता है मेरे और आपके तरफ अगर वो बाड़ा खड़ा हो जाए, यदि प्रभु यीशु के स्वर्गदूत हम लोगों को चारों ओर से घेर ले, तब हमको वो आकर के नोच नहीं सकेगा और इसीलिए वो परेशान हो जाता है। आगे क्या लिखा है, और सबों ने एक मन से गोष्ठी लेकर यरूशलेम में जाकर के लड़ने में और गड़बड़ी डालने की इच्छा करी सारे दुश्मनों ने, परंतु हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की। हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की। दुश्मन लोग तीर और कमान और तलवार लेकर के खड़े हो गए, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं 9वां वचन पढ़ रहा हूं, 4 अध्याय का 9वां वचन। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात का पहरा बैठा दिया। 24 घंटे हम लोग अलर्ट पर रहते थे कि हमको इन लोगों से कोई तकलीफ ना पहुंचे। उसके बाद में ये बातें चलती आ रही हैं कि लगातार काम चलता जा रहा है। अभी तो आधा ही काम हुआ था और देखिए 14वें वचन में लिखा है, मैं देखकर उठा और रईसों को, हाकिमों को, अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करने के लिए तैयार रहना। 24 घंटे तैयार रहना। पुरुषों से भी कहा, स्त्रियों से भी कहा, लड़कों से भी कहा, लड़कियों से भी कहा और बच्चों से भी कह रहा है तैयार रहें। ये शैतान के साथ का युद्ध जो होता है वो हमारा पास्टर हमारे लिए नहीं लड़ेगा।
हमारे आगे जो अगुवे चल रहे हैं वो हमारे लिए नहीं लड़ेंगे। हर एक को शैतान से जो लड़ना है वो हर एक को लड़ना है, एक एक व्यक्ति को लड़ना है, हर एक परिवार को लड़ना है, तब कहीं जाकर के हम उससे जीत पाएंगे। 17वें वचन में लिखा है, शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। दोनों भार, देखिए अपनी जिम्मेदारी से हमको भागना नहीं है, हमें दोनों भार उठाने हैं। अर्थात एक हाथ से तो वे काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हथियार को चमका रहे हैं। देखिए जो दीवार बना रहे हैं, मान लीजिए अगर वो कौचा लेकर के हैं, कौचा मतलब वो जो सीमेंट उठा करके ऐसे डालते हैं, तो वो एक हाथ से ये करते जा रहे हैं और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के चमका रहे हैं। मतलब मैं यहां खड़ा हूं और दुश्मन लोग उस चमचमाती तलवार को देख करके पास नहीं आ रहे। फिर एक रद्दा और रखा जाता, फिर एक ईंट और रखी जाती, ऐसे करते करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने हाथ में तलवार को लिए हुए हैं। तलवार हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है कि तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मुझे 24 घंटे अपने पास में रखने का है। चमचमाता हुआ बोलने का मतलब है, जिस तलवार को कोई पॉलिश नहीं करता है तो उसमें जंग लग जाती है, जंग लग जाती है तो वो मयान से शायद बाहर ही नहीं निकलती, और निकल गई तो किसी पे वार किया तो लगती नहीं है, उसको चोट नहीं पहुंचती है। लेकिन चमचमाने वाली मतलब तेज धार वाली जो होती है वो शैतान पर बड़ी आसानी से वार करेगी। बार बार वचन पढ़ना है, रोज रोज वचन पढ़ना है, वचनों को जितना हो सके याद करने का है, और परमेश्वर का आत्मा हमें शैतान से वचनों के द्वारा लड़ना सिखाता है। जैसे यीशु ने जीता वैसे ही हमारी भी जीत होगी जब हम वचन को लेकर के चलें। अपना काम करते रहने का है। आप चाहे सरकारी नौकरी में हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे घर का काम देखते हो, जो भी हो, लेकिन एक हाथ में तलवार जरूर रखना, परमेश्वर का वचन रखना। और इनसे ऐसे ही कहा कि एक हाथ में हथियार रखना और दूसरे से काम करते जाना। और इसी प्रकार राजमिस्त्री भी जो थे वे अपने पांव पर तलवार को लटकाए हुए अपने काम को किया करते थे। लगातार 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 इस रीति से जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हम अपने कार्यों को भी कर रहे हैं। देखिए दीवार भी चल रही है, हमारा संसार का काम भी बढ़िया चल रहा है, और शैतान पर भी जय चल रही है, और शहर पनाह के बारे में भी उन्नति होती चली जा रही है। यहां तक कि 4 अध्याय के आखिरी वचन में आइए, देखिए क्या पता लगेगा। मैं तो अपने कपड़े भी ना उतारता था, और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न पहरुए, न मेरे अनुचर अपने कपड़े उतारते थे। कपड़े उतारने का मतलब बिल्कुल आराम करने के लिए, बिल्कुल चैन से सो जाने के लिए। ऐसा चैन से सोने का काम तब तक नहीं किया जब तक कि काम पूरा नहीं हो गया। तब तक हम लोगों को नींद आनी नहीं चाहिए जब तक काम पूरा होना हो। और तो और इंसान अपने काम करते समय जब थक जाता है तो पानी पीने के लिए जाता है। तो आखिरी वचन में लिखा है, सब कोई पानी के पास भी हथियार लेकर के जाते थे। यानी पानी भी चैन से नहीं पी रहे हैं। इतना अलर्ट रहने का है कि पानी पीते पीते भी इधर देखते जा रहे, उधर देखते जा रहे, एक घूंट ले रहे, फिर तलवार को हाथ में चमका रहे, फिर एक घूंट ले रहे, इस रीति से पानी पी रहे थे। तो नहम्याह की पुस्तक में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन पर हमें गौर करना है, और हम आज के अपने जीवन को जी सकेंगे। मैं बड़ी तेजी से आगे चलना चाहूंगा क्योंकि मैं आज 13 अध्याय पूरा करना चाहता हूं। नहम्याह ने इस दौरान हर व्यक्ति के बारे में ख्याल रखते हुए सारे कामों को अच्छी रीति से चलने दिया। लिखा है, यहूदा देश में मैं उनका अधिपति ठहरा दिया गया। वो जिस तरीके से सारे काम को देख रहा था, आज्ञाएं दे रहा था, समझा रहा था, कंट्रोल कर रहा था, दुश्मनों को दूर रख रहा था, वो अधिपति ठहरा दिया गया। उनके ऊपर वो इंचार्ज के समान लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। 15वें वचन में लिखा है, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे तो प्रजा पर भार डालते, उनसे रोटी मांगते, उनसे दाखमधु मांगते, उनसे पैसा मांगते, चांदी मांगते, और उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। यानी जो अधिकारी है वो तो लेता ही था, अधिकारी लोगों के जो सेवक होते थे, यानी उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो होते थे, वे भी आकर के पब्लिक को नोच के चले जाते थे। लेकिन उन लोगों ने इसको अधिपति बनाया, और नहम्याह कहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। आप में से बहुत से लोग अधिकार के पोस्ट पर रहते होंगे। आप में से कई लोगों के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, आप लोगों के पास में डंडा रहता होगा किसी बात के लिए। आप किसी सरकारी दफ्तर में हैं जहां पर आप लोगों के एप्लीकेशंस देखते होंगे। बाइबल का यह वचन कहता है
कि परमेश्वर के भय में चल, परमेश्वर से डर करके चल और कोई अन्याय का काम मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे वो अधिकार के स्थान पर रखा है और अधिकार का दुरुपयोग न करना, और इससे परमेश्वर जानेगा कि तू मेरे भय में चलता है। यहां पर नहम्याह ने बहुत स्पष्ट लिखा, मैं किसी भी प्रकार से घूसखोरी नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। अब जो लोग अपने प्रमोशन के लिए रुके हैं, जो लोग अपनी नौकरियों की इच्छा रखते हैं, जो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके भी जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर के भय में रहना पहला क्वालिफिकेशन है। नौकरी की जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे जाते हैं हम लोग, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि ग्रेजुएट हो और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो क्या और फिर ऐसा, फिर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, यानी इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए। लेकिन वास्तव में असली क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो वो ये है कि परमेश्वर के भय में चलो। जब परमेश्वर के भय में हम चलते हैं, केवल तब ही हमारी नौकरी की बात आती है, केवल तभी हमारी उन्नति की, प्रमोशन की बात आती है। पहले हमको परमेश्वर के भय में चलना है। अभी तक शहरपनाह बन के तैयार नहीं हुई है, अभी बन रही है, 3/4 हो गई है, अब बहुत जल्दी बनने वाली है। लेकिन बनने के पहले देखिए 6वें अध्याय का पहला वचन कहता है, तब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम ने और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह लगभग बनवा चुका हूं, और उन लोग फिर भी अभी ऐसी इच्छा कर रहे हैं। और आपको मालूम है वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे, उसे मैदान में बुला रहे थे, ठीक है खुले में आके बात करेंगे, उसने कह दिया मैं नहीं आता, फिर उससे कहा ठीक है मंदिर में आके बात करेंगे, उसने कहा मैं नहीं आता, और इस प्रकार से 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 ऐसे कई बार उसको बोलते रहे, लेकिन उसने हर बार उनको मना किया और ये कह करके कि मैं अपने परमेश्वर का काम पहले करूंगा, उसके बाद तुम्हारी सुनूंगा। वो देखिए 14वें वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तोबिया संबलत और नओद्या नबिया, यहां पर अब एक स्त्री भी आ गई है जो विरोध कर रही है, और तो और ये एक नबी है। हम लोग एक स्त्री को देखते हैं न्यायों की पुस्तक में, दबोरा, लेकिन यहां पर भी एक लेडी है जो भविष्यवक्ती है, नबिया है, और यहां उसका नाम लिखा है नोअद्या, और ये भी अपोज कर रही है। तोबिया, संबलत और नओद्या नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे। बहुत सारे लोग जुड़ गए, रिलीजियस लोग भी जुड़ गए, अभी अपने आप को धर्मी समझने वाले लोग भी अब विरोध करने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर का काम चलता रहा। और 15वें वचन में लिखा है, 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। 52 डेज में यह यरूशलेम की दीवारें बन करके खड़ी हो गईं, और आगे आप पढ़ेंगे उसके फाटकों को लगा दिया गया। और जब शहरपनाह बन गई, 7वां अध्याय पहला वचन, जब शहरपनाह बन गई और मैंने उनके फाटक खड़े कर दिए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए। ये पढ़कर थोड़ा अजीब सा नहीं लगा आपको? यानी वॉल बनाया, बहुत अच्छा किया, अब दीवार बनाया तो गेट तो बनाना ही पड़ेगा, तो ठीक है भैया, फाटक भी लगा दिए, फाटक के बाद में द्वारपाल रख दिए, वो भी समझ में आता है। लेकिन दीवार बना के, फाटक बना के, द्वारपाल बना के, गवैये यानी गाने वाले, ये गाने वाले को कैसे लेकर के आ गया, और ये लेवी लोगों को कैसे लेकर के आ गया? ये तो फाटक की बात कर रहा था। आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि 6 अध्याय में शहरपनाह बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है वो 7वें अध्याय से शुरू हो रही है। हम लोग नहम्याह की पुस्तक को 6वें अध्याय तक आकर के रोक देते हैं, थोड़ा सा 7वें 8वें को भी पढ़ लेते, बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन इतना ही रहती है नहम्याह की कहानी कि उसने शहरपनाह को बनाया, लेकिन 7वें अध्याय का पहला वचन बताता है शहरपनाह बन गई, फाटक खड़े हो गए, द्वारपाल लग गए, उसके साथ साथ गवैयों की भी नियुक्ति की गई, उसके साथ साथ लेवी लोगों की भी नियुक्ति की गई। इसका मतलब परमेश्वर शहरपनाह के बाद में अब मुख्य बात पर गौर करवा रहा है। मुख्य बात पर अब परमेश्वर उनका ध्यान लेकर के आ रहा है। 4थे वचन में देखिए लिखा है, नगर तो लंबा चौड़ा था, नगर लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े ही थे। आपको मालूम है परमेश्वर के स्वर्ग में जगह की कोई कमी नहीं है, भरपूर है, यानी जितने लोग आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन लोग कम हैं।
यीशु ने इसको इस तरीके से बताया कि चौड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग से दूर ले जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर लेकर के आता है, जीवन की ओर लेकर के आता है। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग के लिए आ रहे हैं। यहां पर वही दृश्य दिख रहा है मुझको कि यरूशलेम बहुत लंबा चौड़ा है, और परमेश्वर के नगर की तो लंबाई चौड़ाई बताई गई, वहां पर इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें लोग थोड़े हैं, और थोड़े लोग रहने के बाद भी मालूम है उसमें घर नहीं है। यरूशलेम में लिखा है उसमें घर नहीं है, ऐसे ही रह रहे थे वे लोग। अगर आप बंबई जाएंगे ना तो वहां पर आपको लोग दिखेंगे, पुरानी अबेंडेंड कारें हैं और छोड़े हुए बसेस हैं, और पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं, पाइप के अंदर घर बना लेते हैं और पुलों के नीचे जाकर के रहते हैं, और न जाने कैसी कैसी जगह पर लोगों ने अपने घर बना लिए। एक प्लास्टिक डाल दिए वी शेप में, उसके नीचे रहने लग जाते हैं। तो यरूशलेम की हालत यह थी, इसीलिए शुरू में लिखा है निंदा होती थी। नगर तो कहलाता है लेकिन घर नहीं है, लोग रहते तो हैं परंतु छत नहीं है, और निंदा होती थी। यरूशलेम की ऐसी हालत है। अब इसके बाद में जो 7वें अध्याय का भाग लिखा है उसमें तो उन लोगों की गिनती और नाम भी लिखे हैं, कौन कौन आए थे लौट करके, वहां से कौन कौन बंधुआई में से छुड़ाए गए थे, उनके लिस्ट दी हुई है बड़ी लंबी चौड़ी। और इस अध्याय के एंड में पहुंचोगे तो उनका टोटल नंबर भी दिया हुआ है। इतने सारे लोग थे, परंतु 66वें वचन में लिखा है पूरी मंडली के लोग मिलाकर 42,360 ठहरे, और इसके साथ में दास दासियां थी, उनकी गिनती अभी नहीं दिया है। उसके बाद में उनके पास में प्राणी थे, घोड़े थे, खच्चर थे, और ऊंट भी थे, गधे थे, और अन्य जानवर थे, परंतु उनके बारे में नहीं बताए। सब लोग बिखर के रहते थे, छुप कर रहते थे, दरारों में रहते थे, पत्थरों की आड़ में रहते थे। 7वें अध्याय में कुल 73 वचन है, 73, बड़ा लंबा चैप्टर है, और ये लंबे चैप्टर में यही बातें बताई गई हैं। मैं 73वां वचन, आखिरी वचन पढ़ता हूं। इस प्रकार याजक और लेवी और द्वारपाल और गवैये, प्रजा के कुछ लोग, और नती मतलब जो एक ग्रुप है जो सेवा किया करता था मंदिर में, और सब इजरायली अपने अपने नगर में बस गए थे। ये जो जितने भी लोग इस सूची में दिए हुए हैं, ये बड़ी बड़ी गिनती है, खूब सारे लोग हैं, बड़ी भीड़ है, लेकिन ये लोग यरूशलेम के लिए भेजे गए थे, पर यरूशलेम नहीं गए। वहां लिखा जा सकता था कि याजक आए, लेवी आए, द्वारपाल आए, गवैये आए, और सब इस्राएली यरूशलेम में बस गए। ऐसा नहीं लिखा है, अपने अपने नगर में बस गए। अपने अपने नगर का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? मैं आपको इसी पुस्तक के 11वें अध्याय में ले चलता हूं। 11वें अध्याय का दूसरा वचन पर गौर करिएगा क्या लिखा है। जिन्होंने अपनी इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन बाकी लोग जो थे वे लोग अपने अपने नगरों में बसना पसंद किए। उस समय चिट्ठियां डाली गई थी, मालूम है, 10 लोगों के नाम से एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति यरूशलेम में रहेगा और 90 लोग वहां रहेंगे। 90% पीपल विल लिव आउटसाइड। और ये कौन सी जगह में रहेंगे आपको जब पढ़ के बताऊंगा तो हैरानी होगी। किसी ने अपने लिए एक जमीन देख लिया, हरियाली थी और दाख की बारी थी, बोले मैं यहां रहता, मैं यरूशलेम नहीं जाता। दूसरे को बोले यरूशलेम जाएंगे, परमेश्वर का घर है, अरे नहीं, यहां पर क्या है ना, मैंने एक छोटा सा घर बना लिया हूं, मैं यहीं रहता, मैं यरूशलेम में चंदा भेज दूंगा। इस तरीके से लोगों ने आकर के अपने अपने लिए छोटे छोटे एलीम ढूंढ लिए, छोटे छोटे कुएं ढूंढ लिए, छोटे छोटे हरियाली और पेड़ पौधे ढूंढ लिए। यरूशलेम को सबने नकार दिया, परमेश्वर के घर को लोगों ने इनकार कर दिया। नहम्याह ने सिर्फ यरूशलेम की शहरपनाह को नहीं बनाया, परंतु अब हम देखेंगे वो यरूशलेम में लोगों को लेकर के आने वाला साबित होता है। और इसकी शुरुआत कैसे करता है गौर करिएगा। 8वें अध्याय में लिखा है, 7वां महीना निकट आया, सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। देखो, सब इजरायली जितने भी आ गए थे, सब इजरायली कहां थे? अपने अपने नगर में थे।
लेकिन बाद में उन सब लोगों ने एक मन होकर, ठीक है, एक दिन डिसाइड करते क्या करेंगे, जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसे ला करके पढ़ने का आग्रह करते। ठीक है, एक दिन हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस दिन आकर के हम लोग परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे, सुनेंगे। इस प्रकार का निर्णय हो गया, यानी अपने अपने घर से अब सब निकल कर आएंगे। उनके सामने जब व्यवस्था की पुस्तक लाई गई, तीसरा वचन, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था पढ़ने लगा। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या समझ रखने वाले, सबको पढ़ करके सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक को कान लगाए रहे। इसका यह भी मतलब है प्रियो कि इतने सालों से परमेश्वर के वचन को सुनते भी नहीं थे, बंधुआई से छूट करके आ गए, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़े, बंधुआई से आकर के अपने लिए ठिकाना ढूंढे, परमेश्वर को नहीं खोजे, बंधुआई से छूट करके यरूशलेम के लिए भेजे गए, लेकिन अपने लिए हरियाली वाले अपने अपने नगरों को बना लिया, परमेश्वर को नहीं खोजे। लेकिन आज परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक, मूसा की पुस्तक उनको पढ़ करके सुनाई जा रही है और उसके लिए एजरा शास्त्री को एक मचान के ऊपर खड़ा किया, एक ऊंचे स्थान पर खड़ा किया। मचान शब्द से आपको मालूम है, भारत देश में मचान खेतों में नजर आते हैं और खेत के बीचों बीच एक ऊंचा सा टावर होता है और उस पर वो किसान होता है, वो पहरेदार होता है और वो सब जगह नजर कर करके देखता रहता है मेरे खेत पर कोई दुश्मन ना आए, कोई जंगली जानवर ना आए, कोई पक्षी ना आए, कोई इसको रौंदने न को ना आए, इसके लिए। और ये मचान पर खड़े होकर के परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। तब इजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोला और जब उसने खोला तब सब लोग उठकर खड़े हो गए। परमेश्वर के वचन के आदर में परमेश्वर के आत्मा ने सबको खड़ा करना बता दिया। यह बैठ करके वचन सुनने की बात नहीं थी। जब वचन बोलने के लिए उसने शुरुआत करी तो सारी प्रजा परमेश्वर के आदर में खड़ी हो गई। और लिखा है 8वां वचन देखिए, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। लोगों ने उस पाठ को समझ लिया और वचन जब बताया जाता है तो सुनाने वाले की ऊपर ये जिम्मेदारी है कि समझा करके बताए। आज केवल वचन सुना नहीं है यरूशलेम वासियों ने, इजराइलियों ने, परंतु समझ लिया है। और उसके बाद में देखिए उन लोगों से कहा गया, आज का दिन, 9वां वचन, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसीलिए विलाप मत करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। परमेश्वर का वचन सुन करके रोते रहे। सालों से नहीं सुन रहे हैं, 70 साल की बंधुआई में चले गए, वहां तो बंधुआई में तो वैसे ही वचन नहीं मिले, वहां से छूटकर आने का मौका मिला तो भी नहीं सुने, परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहा तो भी नहीं सुने, परमेश्वर का वचन हमारे पास में था फिर भी नहीं सुने। मंदिर भी बनकर तैयार हो गया था एजरा के समय में, पर भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद में, और आपको मालूम है ये वचन कितनी देर तक सुने थे, 8वें अध्याय का 3रा वचन बताता है, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने उनको सुनाता रहा। और ये 6 घंटे से भी ज्यादा खड़े रह करके परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। वे रोने लगे, रोने लगे और रोने लगे। और तब जाकर के उनसे कहा जाता, आज उत्सव का दिन है, आज आनंद मनाओ, आज बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, और यदि तुम्हारे आस पड़ोस में कोई गरीब लोग रहते हैं उनके पास में तुम्हारे घर से बनाया हुआ खाना भेजो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है, वो दृढ़ गढ़ है। इसलिए आज के दिन जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, उदास मत रहो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और तुम इसमें आनंदित रहो और इस आनंद को बांटो। अगला वचन पढ़िएगा, मैं 8वें अध्याय का 13वां वचन बताता हूं। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवी और एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। कल एक बहुत बड़ा वचन सुन लिया, 6 घंटे का कॉन्फ्रेंस हो गया, सुबह से शाम
वचन सुनने के बाद अगले दिन वो भाग नहीं गए अपने अपने नगरों को, वो एजरा याजक के पास में फिर से आ गए और बोले नबी हमको फिर से सुना दे, हे परमेश्वर के भक्त हमें परमेश्वर के वचन में से फिर से बता दे। और तब वह परमेश्वर की व्यवस्था में लिखी हुई मूसा की पुस्तक में से फिर से सुनाता है और अब परमेश्वर उनको अगले लेवल पर लेकर के चलता है। और यहां पर देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, 17वें वचन को पढ़ रहा हूं। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे और झोपड़ियों का पर्व मनाया। झोपड़ी का पर्व मालूम है क्या होता था? जब मिस्री देश से इजरायली लोग निकले थे तब 40 वर्ष तक ये लोग टेंट में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, मकान नहीं थे उनके। आज यहां है कल वहां है कल वहां है, और अपनी झोपड़ी बनाते और फिर तोड़ते और फिर आगे बढ़ते फिर झोपड़ियां बनाते थे। तो उस बात को स्मरण करने के लिए झोपड़ियों का पर्व चल रहा था। आगे वचन में क्या लिखा है? नून के पुत्र यहोशू के दिन से लेकर आज के इस दिन तक इजरायलियों ने झोपड़ियों का पर्व भी नहीं मनाया था। इतने लंबे 1000 साल से भी ज्यादा का समय ऐसा बीता, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बताई हुई विधियों को कितना तोड़ा कि पर्व मनाना छोड़ दिया। लेकिन उस समय जब उन्होंने यह पर्व मनाया बड़ा आनंद हुआ। और लिखा है पहले दिन से अंतिम दिन तक, ये करीब 8 दिन का पर्व होता था, और ये पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक उन्होंने आनंद किया। प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ करके सुनाया गया। एवरी डे दे वर मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम रोज 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 सुना करते थे, और वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे, और 8वें दिन नियम के अनुसार फिर एक महासभा हुई। और जब ये पूरे दिन बीते परमेश्वर ने उनको अगले लेवल पर लेके गया, और 9वें अध्याय में लिखा है लोगों ने पाप अंगीकार करना शुरू किया, पश्चाताप करना शुरू किया। और मालूम है देखिए 9वें अध्याय का पहला ही वचन बताता है उसी महीने के 24वें दिन को इजरायलियों ने उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए वे फिर इकट्ठा हो गए, और सारे के सारे लोग अपने पापों से और अपने पुरखाओं के अधर्मों को मानने लगे। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक को पढ़ते रहे, और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर को दंडवत करते रहे। 6 घंटे की आराधना फिर से एक बार हो रही है। 3 घंटे तक परमेश्वर के वचनों को सुना, और 3 घंटे हाय करते रहे और पश्चाताप करते रहे, छाती पीटते रहे, उसकी स्तुति करते रहे और क्षमा मांगते रहे। और इस 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि यरूशलेम में बुलाए गए लोग जो अब तक अपनी मर्जी से जी रहे थे, उन्होंने पाप अंगीकार किया। 6वें वचन में उनके शब्द सुनिए, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरण सब के ऊंचे स्वर्ग और सबके गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने बनाया। वे परमेश्वर को उत्पत्ति से लेकर पहचानने लगे, और वहां से उसकी स्तुति करने लगे, वहां से उसकी आराधना करने लगे। और फिर 9वें अध्याय में वो पूरी हिस्ट्री को याद करते हैं। मैंने आरंभ में जो बातें आप लोगों को बोल करके बताया था, ये 9वें अध्याय में हमको मिलती है कि किस रीति से परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों पर दया की। लोग छोड़ते रहे, परमेश्वर ने दया की। लोगों ने परमेश्वर को धिक्कार दिया, परमेश्वर ने दया की। लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं त्याग दिया। और ऐसे करते करते हम लोग ये पूरे 9 अध्यायों के पास में आते हैं, और 9वें अध्याय के अंत में परमेश्वर उनको एक अगले लेवल पर लेकर के जाता है, और वो था परमेश्वर से वाचा बांधने का। इस सब के कारण 38वां वचन देखें, हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। जहां तक बिखर गए थे, टूट गए थे, अभी तक हमको लग रहा था कि दुश्मनों ने रौंदा है, लेकिन अब समझ में आता है मनुष्य अपनी हालत खुद बदतर बनाता है और खुद अपने ऊपर श्राप लेकर के आता है। लेकिन परमेश्वर ने अब दया किया है, और परमेश्वर ने फिर वापस रिस्टोर किया है, और परमेश्वर ने एक एक स्टेप करके 4 स्टेप में हमको यहां तक लेकर आया, और अभी 5वें स्टेप में कहा अब वाचा बांध लो, अब तुम भी मेरे को प्रॉमिस दो, अब टिके रहोगे, अब बने रहोगे, क्योंकि मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं तुम्हारे साथ में सदा की वाचा बांधता हूं।
तब लोगों ने भी उसके साथ में वाचा बांधी। और 10वें अध्याय में फिर एक लिस्ट लिखी हुई है, जिन्होंने वाचा बांधी, जिन्होंने छाप लगाई, वे ये हैं, और उनके नाम नाम लिखे गए, एक के बाद एक इस तरीके से लिखे गए। प्रियो, आज भी परमेश्वर इसी छाप के लिए मुझको और आपको नहम्याह की पुस्तक में से बताया, मुझको और आपको कहा वचन पढ़ो, और यह भी कहा मन लगाकर पढ़ो, और यह भी कहा समझ करके पढ़ो, और उसके बाद उसने विलाप करना सिखाया, उसके बाद उसने पश्चाताप करना सिखाया, उसके बाद हमारे अपने पापों का अंगीकार करके माफी मांगना सिखाया, और उसके बाद अब कह रहा है वाचा बांधो, और वाचा बांधने के बाद वो हम पर छाप लगाना चाहता है, और छाप लगाने के बाद हमारा नाम लिखना चाहता है। मैं प्रकाशित वाक्य में से ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि हम पर छाप लगाई गई होगी और हमारे नाम पुस्तक में लिखे होने चाहिए। यहां जिसने छाप लगाया, जिसने वाचा पर अपने हस्ताक्षर किए, प्रभु जी मैं तैयार हूं, परमेश्वर की सील उस पर लग गई, और परमेश्वर की सील जिस पे लग गई उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया, और स्वर्गदूतों के हाथ में पुस्तक होगी, और वे एक एक को नाम लेकर के बुलाएंगे, चुन चुन करके बुलाएंगे। और ये लोग मालूम है कहां घुसे हैं? ये सारे लोग अब यरूशलेम में आकर के रहेंगे। तो मुझको और आपको अगर यरूशलेम में जाकर के रहने की इच्छा है, नया यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम, परमेश्वर का राज्य, तो हम पर छाप होनी चाहिए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। और देखो यहां पर वही वाला वचन फिर से बता रहा हूं कि जिन्होंने अपनी इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने ब्लेस किया, उनको आशीर्वादित किया है। आज मेरी और आपकी गिनती कहां पर है? हम लोग यरूशलेम के आसपास तो नहीं रहते हैं कहीं, क्योंकि यरूशलेम के आसपास हरियाली है, यरूशलेम के आसपास भरपूर पानी है, यरूशलेम के आसपास सुख चैन है। क्या हम यरूशलेम में प्रवेश करेंगे? परमेश्वर की वाचाओं को मानने के लिए, परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रहने के लिए, दीवारों के पास में अंदर सुरक्षित रहने में, फाटकों के अंदर रहने में, परमेश्वर के साथ में रहने में। और हम देखेंगे उसके बाद में आप चलेंगे तो आपको पता लगेगा 11वें अध्याय में केवल सूची दी गई हुई है, लोगों के नाम बता करके बताया जा रहा है कि कौन है क्या है। लेकिन बाद में आखिरी अध्याय में अगर आप आते हैं तो आराधना की विधि के बाद में उसने 13वें अध्याय में लास्ट चैप्टर में हम लोगों से कहा है, आप बचे हुए दिन बड़े संभल करके बिताना। मतलब मैंने तुम्हारे नाम यहां पर लिख के रख लिए हैं, तुम स्वर्ग के राज्य में यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन अब अपने आप को गंदा मत करना। यह बचा हुआ थोड़ा सा जो समय है जिसमें हम यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं, देखिए जिस समय इन्होंने साइन किया, वाचा बांधी, पश्चाताप किया, छाप लगी, इनके मकान बने नहीं थे, इनके मकान अब बनना शुरू होंगे। प्रभु यीशु ने कहा तुम ठहरे रहो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं मकान बनाने जाता हूं, यरूशलेम में तुम्हारे मकान बनाने जाता हूं, तुम अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लो और मैं आऊंगा वापस। और ये समय में थोड़ा सा गैप है, और ये गैप का समय तुम कैसे बिताओगे, ये नहम्याह के आखिरी अध्याय में दिया हुआ है। 13वें अध्याय में देखिए शुरुआत फिर से परमेश्वर के वचन से हो रही है। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर के सुनाई गई, उसमें यह लिखा हुआ मिला, अम्मोनी लोग, मोआबी लोग, यानी परमेश्वर के विरोध करने वाले जितने लोग थे, जिन्होंने शहरपनाह का विरोध किया, जिन्होंने फाटकों का विरोध किया, ये लोग कभी भी अंदर घुसने नहीं पाएंगे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बिलाम को दक्षिणा दिया था कि तुम लोगों को श्राप दे। मेरे और आपके जीवन के इन अमोनियों को ढूंढने का है, मेरे और आपके जीवन के इन मोआबियों को ढूंढने का है, मेरे और आपके जीवन के शैतानी परमेश्वर के शत्रुओं को ढूंढने का है, इनको अपने साथ में नहीं रखने का है। इनको कैसे पहचानेंगे आप मालूम है? ये वे लोग हैं जिन्होंने आपको परमेश्वर के वचनों से दूर रखा, ये वे लोग हैं जो आपको परमेश्वर के मंदिर से दूर रखते हैं, ये वे वस्तुएं हैं जो आपको परमेश्वर की आराधना से दूर रखते हैं। हो सकता है आपकी जेब में रखे हो, परमेश्वर कहता है तेरा ध्यान कहां पर है। हो सकता है आपके घर के पहले कमरे में सामने के टेबल पे बढ़िया सी जगह पे आपने उसको सजा के रखे हो। आपको परमेश्वर से दूर रखने वाली हर एक चीज को जब तू दूर करेगा, ये पहला नियम है, मालूम है आपको, ये बचे हुए समय में पहला नियम है कि इनको दूर करना जो तुझको दूर रखते हैं, जो तुझको परमेश्वर से दूर रखते हैं, ऐसों से बिल्कुल दूर रहना। यह व्यवस्था सुनकर उन इस्राएलियों से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इसको सेपरेट कर दो,
परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने आप को शुद्ध करो और उन सबको तुम अलग कर दो। बहुत से लोग पूछते हैं कि नहम्याह ने तो राजा से छुट्टी लेकर के आया था, वो गया कि नहीं वापस। 13वें अध्याय के 6वें वचन में मिलता है, बेबीलोन के राजा अर्थक्षेत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया, उसके पास में कुछ समय रहा और फिर से एक बार राजा से छुट्टी मांगा। राजा की कृपा दृष्टि फिर से हुई और मैं फिर वापस यरूशलेम को आता हूं। और देखिए फिर क्या होता है, 10वें वचन में लिखा है, मुझे मालूम पड़ा कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया जाता और इस कारण लेवी लोग और गवैये लोग खेत में भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट करके कहा, यहोवा का भवन क्यों त्यागा गया। मैं आखिरी के 3-4 वचन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर के साथ में हस्ताक्षर भी कर दिए, रजिस्ट्रेशन भी कर दिए और छाप लगवा लिए। परमेश्वर अभी अपने लिए घर बना रहे हैं और यीशु घर बनाने के बाद वापस आएंगे, थोड़ा सा समय, इस बीच में हम क्या कर रहे हैं। तो यहां पर हमको लिखा है, पहली बात तो परमेश्वर से दूर रखने वाली सारी चीजों से अपने आप को, सारे लोगों से और बहकाने वालों से, वचन से दूर रखने वालों से अपने आप को दूर कर लो। और उसके बाद में तुम परमेश्वर की आराधना करते हो या नहीं, तो लिखा है लेवी लोग मंदिर में नहीं पाए जाते, वो खेती करने चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है, उनका काम छोड़ करके क्यों चले गए? क्योंकि लोगों ने अपने दशमांश ला करके लेवियों के पास नहीं रखा और इसलिए मंदिर में आराधना नहीं हो रही है। मेरे और आपके जीवन में हम लोगों ने अपना 100% किसको दे दिया कि हमारे जीवन में, इस मंदिर में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह हम मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम्हारे मंदिर में आराधना क्यों नहीं होती है? आपको मालूम है यरूशलेम में मंदिर बन गया था, आराधना नहीं हो रही थी, शहरपना टूटी हुई थी, लोगों को डर था मंदिर में जाकर आराधना करेंगे फिर पीटेंगे लोग हमको आके, वे मंदिर नहीं जा रहे थे। अब तो शहरपना बन गई, फिर क्यों नहीं करते? परमेश्वर से प्यार करना कम कर दिया लोगों ने। लेवियों को जो मंदिर में सेवा करना चाहिए 24 घंटे, गवैयों को जो मंदिर में पाए जाना चाहिए 24 घंटे, और मंदिर की सेवा करने वालों को अपने अर्पण नहीं किए और इस वजह से वे भूखे न मरे करके उन्होंने अपने लिए यह प्रबंध कर लिया और वे अपने खेतों को चले गए थे। तो अब हाकिमों को डांटा इसने। देखिए अधिपति है, अपने अधिकार का कैसे उपयोग करने का है। उसने वहां के गवर्नरों को डांटा, वहां के हाकिमों को, छोटे छोटे प्रांत के सब लोगों को डांटा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। 15वां वचन, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा के बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते। देखिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे, प्रॉमिस मिल जाने के बाद भी, मालूम है यीशु बहुत जल्दी आने वाला, उसके बाद भी अपने अपने दुनियादारी के काम में कैसे फंसे थे ये लोग। विश्राम दिन को भी उनमें से बहुत से लोग हौदों में जाकर के दाख रौंदे हैं, पूलियां ला रहे हैं, गधों पर लाद रहे हैं, दाख मधु और दाख की अंजीरें और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन के दिन यरूशलेम में लाते रहे। यानी परमेश्वर के मंदिर को बन गया, शहरपना बन गई, लेकिन रौंदना बंद नहीं हुआ। आत्मिक तौर से ये लोग परमेश्वर के साथ बंधे नहीं है, वचन अभी तक यहां पर उतरे नहीं है। अब इसके बाद में उसने इन लोगों को डांटना शुरू किया। 17वां वचन कहता है, तब मैंने यहूदा के रईसों को डांटा, धनवानों को डांटा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर, इस नगर पर इसीलिए ना डाली? तो इस रीति से वे सारे लोग डांट खा रहे हैं अभी, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके वचनों का आज भी पालन नहीं कर रहे हैं। अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। आज हम लोग ये विश्रामवार शनिवार को नहीं मनाते हैं, सब्त का दिन शनिवार का दिन हुआ करता था। तो इस समय संडे के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं कि जैसे ही शनिवार की रात हो गई, सारी चीजें बंद, पूरा संडे हो जाएगा और जब संडे के बाद मंडे की सुबह होगी तब खुलेगा। तब तक हम बंद रह करके 24 घंटे मानो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ऐसी बात है। आखिरी वाला वचन बताता हूं, उसने तीसरे श्रेणी के लोगों को भी डांटा है। 25वां वचन, तब मैंने उनको डांटा
किनको डांटा? यहां पर लिखा है साधारण लोगों को भी डांट रहा है, जिन्होंने दुनियादारी में अपना जीवन बिताया है। वे अन्य जातियों की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख लिए हैं, उनसे जाकर के शादी कर लिए हैं, उनसे उनको बच्चे मिले हैं, और अब भी उनका ध्यान अन्य जातियों की ओर लगे कि अपने बच्चों को अन्य जातियों में दे करके आएंगे। लेकिन लिखा है तब मैंने उनको डांटा और कोसा, और उनमें से तो कुछ को पिटवा भी दिया और उनके बाल भी नुचवा लिए, और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां और उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे, और ना अपने लिए और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। क्या इजराइल के राजा सुलेमान ने इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? तो उनको परमेश्वर के वचनों में से इस प्रकार से बताता है। नहम्याह के आखिरी अध्याय के आखिरी वाले भाग को पढ़ता हूं। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवी की बारी और काम ठहरा दिए। इस रीति से आज हमारा जीवन होना चाहिए। शहर पनाह बन जाने के बाद फुल स्टॉप नहीं करना है। परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़े से बचे हुए समय में हम अपने उद्धार को खो देंगे। यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाया तो क्या? प्रभु जी ने अपने लोगों से कहा मैं आ रहा हूं वापस लेने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहने को बोला है उसने। क्या हम तैयार हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन और अपने परिवार को सौंपें। जीवते सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, नहम्याह की इस पुस्तक के लिए धन्यवाद। इन 13 अध्यायों में आपने बेहद बड़ी बड़ी बातें हम लोगों के सामने आज रखी हैं, और हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता कि आपने नहम्याह जैसे अकेले व्यक्ति को भी बड़े काम के लिए चुन लिया। कई बार हम में से बहुत से लोग अपने आप को अकेला समझते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मैं कर पाऊंगी। लेकिन आज नहम्याह की पुस्तक बताती है यदि हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, यदि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े से बड़ा काम कराना चाहता है। वो देश को स्थापित कर देना चाहता है, बिखरे हुए देश को स्थापित करना चाहता है। प्रभु जी, आज हम आपके पवित्र यरूशलेम को बिखरा हुआ देखते हैं। हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारे नगर में प्रभु जी हम देखते हैं कि कलीसिया कैसे बिखर की है, किस रीति से वे अपने अपने कार्यों में लग गए, अपने अपने आनंद में लग गए, अपने अपने मजे में लग गए। सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, कोई परमेश्वर को नहीं खोजता है प्रभु जी। लेकिन आपने आज भी हमें मौका दिया, और एक आखिरी मौका हमें मिल गया है कि हम परमेश्वर के पास लौट करके आ जाएं। हे प्यारे प्रभु जी, हमें ग्रहण करिए, हमें माफ करिए, हमारे गुनाह क्षमा करिए। हम आज से एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। अपने राज्य में, अपने यरूशलेम में, अपनी शांति में हमें जगह दीजिए प्यारे प्रभु। हमारा विश्वास है हमारे नाम का घर आपने बना लिए हैं, और हम उस घर को खाली नहीं रहने देंगे, हम आएंगे वहां। प्रभु जी, आपकी छाप हम पर लगी है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपनी छाप को लगा दिए प्यारे प्रभु, और इस पवित्र आत्मा को आप हमसे अलग मत करिए। हमसे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन आप एक मौका दीजिए प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके समक्ष आकर के अपने जीवन को सौंप देते हैं। हम आपकी इच्छा से चलना चाहेंगे। हमारी इस देह में, हमारे इस मंदिर में दिन और रात आराधना होती रहे, वचन पढ़े जाए, प्रार्थना होती रहे, और हम आपकी वाणी को 24 घंटे सुनते रहे। आज साथ में जुड़े सारे परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवार में एक एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हर एक को अपने स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण रखिए। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। हम विशेष करके अकोला में सुधीर कदम, इनके जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते और धन्यवाद देते। प्यारे प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय हाथ को इन पर रखिए। हे प्यारे परमेश्वर, आप अपने स्वर्गीय चंगाई और शांति का हाथ उन पर रखिए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, उसी तरह से हम नागपुर के मिस्टर मिसेस दास परिवार पर अपना चंगाई का हाथ रखने के लिए आपसे मांगते हैं, जबकि दोनों भी कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। हम दोनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, उनकी गवाही हमें सुनने को मिले। और हे प्यारे परमेश्वर, यह भी कि उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके घर के बुजुर्ग सब स्वस्थ रहें और इस बीमारी से बचे रहें। हम प्रार्थना करते हैं सेवा करने वाले सारे मेडिकल स्टाफ के लिए। हे प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे प्रशासन के लिए।
आपके नाम के सभी सेवकों के लिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, बहुत जल्दी जबकि हमारे चर्चेस फिर से एक बार खुलने वाले हैं, हे प्यारे प्रभु जी, हमें नई उमंग के साथ में आपके वचन को मिल करके सुनने और आराधना और जय जयकार करने के लिए एकत्र होने वाले हैं। हम इन सारी बातों में यह ना भूल जाएं कि इस बंद घरों में रह करके आपने हमें इन 6-7 महीनों में क्या सिखाया। हे दयालु परमेश्वर, घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए जो घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते आपसे और विनती करते प्यारे परमेश्वर, आपके आने का दिन हम सबके लिए आनंद का दिन हो, कि हम आपको जब बादलों पर आता देखे, हम खुशी के साथ यहाँ के संसार को छोड़कर, यहाँ के तंबू को छोड़कर, यहाँ की झोपड़ी को छोड़कर यीशु के हाथ से बनाए हुए उस परमानेंट मकान में प्रवेश करने को तैयार हो जाएं। प्रभु जी, सारी महिमा आदर और गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।